नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है, जिसके बाद विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र में करीब 52 घंटे काम हुआ, जिसमें विपक्ष के कुल 710 प्रश्नों के 299 जवाब मिले हैं। वहीं इसी सत्र में सरकार ने 14 विधेयकों में से 12 विधेयक पास कराने में सफल रही है, जबकि 2 विधेयक पुनर्विचार के लिए वापस ले लिए गए हैं। सीएम हरीश रावत के मुताबिक राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल पर पुनर्विचार किया जाएगा और इस बिल के लिए अप्रैल में विशेष सत्र के लिए बुलाया जा सकता है। उन्होंने सदन में विपक्ष के धैर्य की भी तारीफ की। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2,500 करोड़ रुपए की आमदनी की भी उम्मीद जताई है। फैसला किया कि हम वापस लेकर के इसको नए सिरे से एक बार फिर विचार करें इस पर और रीड्राफ्ट करने की जरूरत पड़े रीड्राफ्ट करेंगे। जिला योजना की जो सूचनाएं जिलों से आ रही हैं उसमें 90% का औसत खर्च का रहने की संभावना है। बजट की चर्चा के दौरान अपना रोड मैप भी बताया है कि किस तरीके से हम 2,500 करोड़ और अगले वर्ष तक अपने कुल आमदनी में जोड़ने के लिए काम करेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि आरक्षण बिल में कई खामियां हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इन खामियों को दूर कर विशेष सत्र बुलाकर बिल पास करवाएगी। इसके अलावा विपक्ष ने सदन में हरिद्वार और ऋषिकेश के परमिट का मामला भी उठाया है। इसको तो आप नहीं ले रहे हैं मंडी परिषद वाले, इसको आप क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने सरकार ने खुद स्वीकार किया जब हमने ध्यान दिलाया कि ये चीजें आपकी इसमें कम रह गई हैं, इससे फिर अहित हो जाएगा। ये एक पॉलिटिकल राजनीतिक तरीके का वादा निभाने वाला विधेयक हो जाएगा। सरकार ने अपनी कमी को माना, अपनी गलती को माना और कहा कि हमको इसमें समय चाहिए ताकि हम एक सारे लोगों से राय मशविरा करके आंदोलनकारी भी उसमें सम्मिलित रहेंगे। विशेष सत्र बुलाएं और विशेष सत्र में इस विधेयक को पूरी तरह से जो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के हित में हो उसे पास करें। मंडी परिषद में भी आप एक उपाध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं और हर मंडी में 3-3 सदस्य बढ़ाना चाह रहे हैं। आप अपनी पार्टी के कुछ लोगों का एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इसकी वजह से पूरे प्रदेश पर बहुत बड़ा खर्चे का भार पड़ेगा। 3 दिन पहले 4 दिन पहले नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जो परमिट गाड़ियों के नहीं दिए जा रहे हैं हमारे माननीय सदस्य हरिद्वार के प्रश्न पर 2 दिन में जारी कर देंगे। हमने कहा 2 दिन नहीं 10 दिन या 7 दिन में करिए। उन्होंने कहा 2 दिन में कर देंगे। आज फिर अभी हमने व्यवस्था के प्रश्न में उठाया कि आज चौथा दिन है, अभी तक जारी नहीं हुए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी पैसा मांग रहे हैं। पुनः उस पर आज निर्देश दिया गया है कि अतिशीघ्र हम करेंगे। अब आगे देखते हैं कैसे होगा। 10-15 दिन का टाइम दिया है। ठीक उसके दूसरे दिन फिर हम सरकार को खटखटाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि आज भी स्थितियां अच्छी नहीं हैं, जिसके लिए पार्टी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेगी। वहीं तीरथ सिंह रावत ने भगवानपुर विधानसभा सीट पर जीत का दावा किया। कुल मिलाकर के यात्री ठीक ढंग से यात्रा कर पाएं और उसके लिए उनको सारी चीजें मुहैया मिले, पर्यटन और तीर्थाटन, ऊर्जा, बिजली और ये सारी चीजें, तो उसको देखने निश्चित हम जाएंगे। मैंने स्वयं घोषणा की है और सड़क मार्ग से जाएंगे। बाकी तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। कैबिनेट की बैठक गई, हेलीकॉप्टर से सारे गए, उड़े, कितना खर्चा है, कितना और क्या उसमें इन्होंने प्लानिंग। कुल मिलाकर के सड़क मार्ग देखने की आवश्यकता जरूरत है। आज भी स्थितियां खराब है। उसका निश्चित है इसमें विजय हासिल करेंगे, जीतेंगे। इसके लिए हम कैंडिडेट तैयार निश्चित है। कल या परसों कैंडिडेट सामने आ जाएगा और जीतने वाला होगा, स्थानीय होगा। इसके लिए अलग से भी चर्चाएं चल रही है, बातचीत हो रही है और उसमें निश्चित है। मैंने कहा कि कल या परसों प्रत्याशी सामने आ जाएगा परसों तक और निश्चित है कि हम विजयश्री हासिल करेंगे। आगे बढ़ते पिथौरागढ़ में उत्तराखंड क्रांति दल ने ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। साथ ही पार्टी के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। यूकेडी केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि पार्टी खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। मार्च और अप्रैल तक सभी ब्लॉक कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी का निर्वाचन हो जाना है। उसी के साथ आज गढ़ ब्लॉक और मुनाफा ब्लॉक का संयुक्त अधिवेशन है। इसके बाद जिले का अधिवेशन होगा 22 मार्च को डीडीहाट जिले का और उसके बाद 3 अप्रैल को कनाल चीना का है और
पिथौरागढ़ जनपद का भी अधिवेशन होगा। उत्तराखंड बचाओ उत्तराखंड बसाओ उसी के तहत जनसंपर्क और सदस्यता अभियान भी इसके साथ साथ चलाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 21 अप्रैल को पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। कपाट खुलने का समय दोपहर 12:30 बजे तय किया गया है, जिसकी तैयारियों में मंदिर समिति जुट गई है। मंदिर समिति के मुताबिक 20 अप्रैल को मुखबा से दोपहर 1:30 बजे मां गंगा की डोली के साथ जुलूस निकाला जाएगा और भैरव मंदिर में विश्राम करने के बाद 21 अप्रैल को मां गंगा की डोली गंगोत्री पहुंचेगी। वहीं मंदिर समिति ने प्रशासन से सड़कों को दुरुस्त करने की मांग की। 20 अप्रैल को 1:30 बजे मां गंगा भगवती गंगा की जो जुलूस है वो मुखी मठ से प्रस्थान करेगा गंगोत्री की ओर और रात्रि निवास भैरवघाटी में होगा। 21 अप्रैल को मंगलवार के दिन 12:30 बजे मां भगवती गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। एक बार पुनः पूरे देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग पधारे। सारे रोड रास्ते सरकार ने और हम सभी लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे बना दिए हैं। आप सारे देशवासियों का स्वागत। आप पधारें। धन्यवाद। बात करते हैं चैत्र नवरात्र की। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है और 9 दिनों तक चलने वाली पूजा की शुरुआत हो गई है और देवभूमि में लोग मां दुर्गा की पूजा आराधना में जुटे हुए हैं। हम आपको 3 जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हरिद्वार की तस्वीर, जहां पर मंदिरों में शक्ति की उपासना के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। साथ ही मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी के समेत मंदिरों में भक्तों का यहां पर सैलाब उमड़ा। वहीं मां मनसा देवी के मंदिर में भी लोगों ने वृक्ष पर डोरी बांधी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तीर्थ नगरी ऋषिकेश की, जहां मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं बाजारों में भी खासी रौनक भी बढ़ गई है। वहीं पूजन सामग्री के दुकानों में भी खासी भीड़ देखी जा रही है। चैत्र नवरात्र के साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो गई है। बात अगर पिथौरागढ़ की करें तो यहाँ पर भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर में लोगों ने मां दुर्गा को फल फूल चढ़ाकर और चुनरी चढ़ाकर पूजा अर्चना की है। नवरात्रि में आके मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हाँ, और मैं आशा करता हूँ कि माता रानी हमारी मनोकामना को पूरी करेंगे। आज का पहला नवरात्र है, हम दर्शन करने आते रहते हैं। अच्छा है, श्रद्धालुओं की मनसा पूर्ण करती है। अच्छा लगता है सबको जितने श्रद्धालु आते हैं। हरिद्वार बहुत अच्छी जगह है, यहाँ की बहुत मान्यता है। बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और नवरात्रों में आते हैं, बाहर से आते हैं, यहाँ से भी सर्वे करते हैं। हम माँ कामाख्या के मंदिर में आ रखे हैं माँ की अर्चना करने के लिए और माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आ रखे हैं। माँ से ये प्रार्थना है कि सारे संसार को और सारी दुनिया को दुखों से मुक्त करे। माँ भगवती मनसा देवी का महत्व है। माँ दुर्गा का स्वरूप है माता का। और ये नवरात्रे जो होते हैं विजय और हर साल प्रकाश के शुक्ल पक्ष की तिथि में माँ भगवती के नवरात्रे होते हैं, जिसमें हर मनोइच्छा पूरी होती है। जो भी श्रद्धा भाव और भक्ति से अपनी अरदास माँ के चरणों में लगाता है, माँ उसकी अरदास जरूर पूरा करती है। होली बीते हुए भले ही कई दिन हो गए हों, लेकिन होली का रंग अभी भी छाया हुआ है। उधम सिंह नगर में इन दिनों मरी होली मनाई जा रही है। दशकों पुरानी इस परंपरा को थारू जनजाति के लोग आज भी संजोए हुए हैं और लोग नाच गाकर ये होली मना रहे हैं। लोगों की माने तो ये होली बीतने के बाद मनाई जाती है, जिसे मरी होली कहते हैं। और होली के दिन खेली जाने वाली होली को जिंदा होली के रूप में मनाया जाता है। मरी होली इसलिए मनाते हैं कि प्रहलाद की बचने की खुशी में हम मरी होली मनाते हैं। ये थारू समाज की होली है, इसमें बड़ा ही आनंद आता है। मतलब महिलाएं और लड़की लड़के सारे लोग मिलके डांस करते हैं और गाना बजाना होता है। उधम सिंह नगर जिले से खबर है, जहां पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल गदरपुर निवासी मनदीप सिंह पर आरोप है कि उसने नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से 40 लाख रुपए वसूले हैं। पीड़ितों को माने तो आरोपी मनदीप उन्हें अपने साथ मलेशिया ले गया और वहां ऑस्ट्रेलिया का नकली वीजा दिलवाकर खुद वहां से गायब हो गया। पीड़ित 1 महीने तक मलेशिया में ही रहे और फिर किसी तरह इंडिया पहुंचे, जिसके बाद पीड़ितों ने आरोपी को ढूंढ निकाला है और आरोपी मनदीप को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये हमसे और पैसे लेने आया था 10 लाख रुपया। जब ये हमसे लेने आया, हमारे ये मित्र में मिले और कि हमारा पैसा भी मरा हुआ है,
इसने हमारा पैसा हमारा आपने सोचा, ये तो और हमारे साथ जालसाजी करेगा। जालसाज आदमी है, फ्रॉड है। 420 हमने उठा के इसे थाना बाजपुर कोतवाली दे दिया। अभी तक ना इसने कोई काम करवाया है, ना इसने हमारा कोई पैसा दिया है। और जब इसके हम घर जाते हैं ताला लगाता है, इसके घर वाले कहते हैं तुम जो मर्जी कर लो, गाली गलौज करते आगे से, जो मर्जी कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं कहो। आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदेश सरकार थरकोट झील के लिए उनकी जमीन बिना सहमति ले लेना चाहती है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। ग्रामीणों की माने तो प्रस्तावित झील से 3 गांव प्रभावित होंगे, लिहाजा सरकार पहले इस मसले पर बात कर समस्या का समाधान करना चाहिए। भूमि अधिग्रहण नहीं चलेगा। थरकोट झील जो हमारा जो स्वीकृति हुई थी, वो झील जब जो पुराना झील जो है उसके ऊपर से ऊपर को जो बन रही थी, उसमें तो लगभग हमको कोई आपत्ति नहीं है, न ग्रामीणों को आपत्ति है न किसी को आपत्ति है। किंतु बिना ग्रामीणों के पूछताछ के उनकी नाप जमीन जो है हाल ही में विभाग द्वारा जो है नापी गई है, तो ये मनमानी विभाग की नहीं चलेगी। आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। चमोली के कर्णप्रयाग में इन दिनों एडीबी विभाग की ओर से सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़कें उखड़ने लगी हैं। लोगों ने कार्यदायी संस्था पर घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्यदायी संस्था को कार्यों में सुधार लाने के निर्देश दिए। साफ करेंगे, ये पूरी इनको निर्देशित कर दिया गया है। अगर डस्ट सफाई नहीं करेंगे तो चिपकेगा ही नहीं, तो इसलिए संभव ही नहीं है बिना डस्ट की सफाई के तो काम होना। और जो डामर उखड़ा, लेकिन फिर भी इनको और बताया गया हमारे डीएससी को, हमारे डीएससी के माध्यम से काम होता है। अल्मोड़ा पुलिस ने 2.5 साल से लापता बच्ची को उसके परिजनों को सौंप दिया है। ये बच्ची साल 2013 में यूपी के बरेली से लापता हुई थी। पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत बच्ची को खोज निकाला और बच्ची के परिजनों को दे दिया। पुलिस इस बच्ची को और परिजनों ने भी काफी खुशी जताई है। पुलिस की माने तो ये बच्ची लापता होकर महाराष्ट्र पहुंच गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने 2013 में उसे अल्मोड़ा बाल गृह भेज दिया था। मेले में सुख हो गई थी, लगभग 2.5 साल हो गए इसको। ये मेरे मैके में गए थे यहाँ का स्टाफ, तब वहाँ से पता चला, फिर मुझे फोन करा उन्होंने, तब जाके हम यहाँ पहुंचे। कितनी खुशी हो रही है 2.5 साल? बहुत खुशी हो रही है बस 2.5 साल में। वही आरती नाम की बच्ची है, 11 वर्ष की, मूलतः बरेली की रहने वाली है। वहां अपनी बुआ के साथ रहती थी और 2013 में आषाढ़ के महीने में गंगा पूजा के समय ये मिस हो गई थी। तो इन्होंने बताया कि हमारे मामा टनकपुर में सोनू नाम का ड्राइवर है, रिक्शा चलाता है। तो ऑपरेशन टीम ने पहले सोनू की खोजबीन की तो सोनू ट्रेस हुआ। तो सोनू के आधार पर इनकी मम्मी तारावती कश्यप से संपर्क किया गया, उनकी बात भी कराई गई बच्ची से कल। तो ये पहुंच गया है और आज इनको हमारे ऑपरेशन स्माइल टीम के द्वारा हस्तगत किया गया। काशीपुर में चैती मेले की शुरुआत हो गई है। ये मेला 15 से 20 दिनों तक चलता है। हर साल ये मेला चैत्र महीने में लगाया जाता है। इस मेले में बड़ी तादाद में श्रद्धालु मां बाल सुंदरी देवी के दर्शन के लिए आते हैं और मान्यता है कि मां के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उधर प्रशासन के मुताबिक मेले में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। लगभग 18 साल से ये मेला अनवरत चलता चला आ रहा है। पहले ये मेला 3 दिन लगा करता था, क्योंकि यहाँ जंगल हुआ करते थे। और उत्तर भारत का चैत के नवरात्रों का इससे बड़ा कोई मेला नहीं है। वहीं हल्द्वानी में 2 अप्रैल से हिमालय संरक्षण अभियान रैली निकाली जाएगी। इस रैली की शुरुआत मुख्यमंत्री हरीश रावत हरी झंडी दिखाकर करेंगे। 6 अप्रैल को ये रैली कुमाऊं और गढ़वाल के सीमांत क्षेत्रों से गुजरेगी और इसका समापन गैरसैंण में किया जाएगा। रैली के जरिए ग्रामीणों की समस्याएं सरकार पर पहुंचाई जाएगी और इस रैली में प्रदेश के व्यापार मंडल हिस्सा लेगा। बता दें कि 2013 की आपदा के बाद हिमालय क्षेत्रों में बिगड़े हालात को सुधारने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। हिमालय संरक्षण अभियान हमने ले रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 तारीख को यहाँ पर हल्द्वानी में उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद हम लोग पूरे उन क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ पर हमारे हिमालय की छोटी छोटी इकाइयाँ हिमालय की तलहटी में हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हिमालय का संरक्षण और संवर्धन जो लोग वहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, उन लोगों की जो मूलभूत सुविधा है, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, उनको कैसे सरकार पूरा कर रही है और क्या उनकी वस्तु स्थिति है, हम लोग जाके
पूरे मार्ग में एक बार जाके हमने देखा है। आगे बढ़ते श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यशाला खत्म हो गई है। कार्यशाला के आखिरी दिन हस्तशिल्प कला के उत्थान पर चर्चा हुई और विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए।